तो जी कि आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और अब उसमें पहले जैसी पावर नहीं आ रही है और ऐसे समय पे आप उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करने का सोच रहे हैं और ऐसे मॉडिफिकेशन के बीच में कि आपके दिमाग में ऐसी चीज़ आई है कि आप अपनी गाड़ी के इंजन को पूरी तरह से चेंज कर दें, यानी कि जो इंजन अभी लग रखा है उसे बाहर फेंक दें और एक नया इंजन या फिर किसी और पावरफुल गाड़ी का इंजन अपनी गाड़ी में रख लें, तो कैसा रहेगा? तो ऐसा करने से आपकी गाड़ी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात कि ऐसा करना पॉसिबल है और अगर ऐसा हम करते भी हैं तो क्या ये सारी चीज़ें इलीगल हैं या फिर लीगल हैं, तो इसके बारे में आज अपनी ये वीडियो होने वाली है। बेसिकली अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि आज की वीडियो में मैं आपको इंजन स्वैपिंग के बारे में बताऊंगा, जिसमें पुराने इंजन को एक अलग दूसरे इंजन के साथ में बदल दिया जाता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या इसमें लीगैलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, उसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। और अगर आप नए मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तो करना ही और साथ में एक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा पर मेरा बहुत कुछ बन जाएगा। ये आते हैं हम अपने मुद्दे की बात पर। देखिए, जब भी आपकी गाड़ी का इंजन पुराना हो जाता है, ओवरऑल ऑफ उसकी लाइफ पूरी हो जाती है, तकरीबन 3 लाख या 4 लाख किलोमीटर तक आपकी गाड़ी चल जाती है, जो कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि अगर आपकी गाड़ी 3 लाख क्रॉस चल जाती है। बहुत सी गाड़ियां तो 1-1.5 लाख में ही ख़त्म हो जाती हैं। तो मान लीजिए कि आपने अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे से चलाया, इंजन ने भी आपका बहुत अच्छा साथ दिया और अब आपका इंजन पूरी तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में अगर आप उसको बदलने का सोचते हैं तो उसको बोलते हैं इंजन स्वैपिंग, यानी कि आपका जो एग्जिस्टिंग इंजन है वो बाहर चला जाएगा और दूसरा एक नया इंजन वहाँ पे रख दिया जाएगा। पर यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, अगर आप अपनी गाड़ी में उस इंजन को नया डालना चाहते हैं कि जो भी आपके पास गाड़ी है और सेम मॉडल का अगर आप कोई दूसरी गाड़ी में से इंजन निकाल के डालते हैं, तो शायद वहाँ पे टेक्निकली आपको इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो भी इंजन के माउंट्स होते हैं, जो भी इंजन की वायरिंग होती है, जो भी आपका ईसीयू लग रखा है, वो सारा कुछ सेम होता है। तो अगर आपके पास में ऐसी कोई गाड़ी है तो एक पॉइंट बन सकता है कि आप इसको इंजन स्वैप कर सकते हैं। और दूसरा चांस यहाँ पे ये बनता है कि आप कोई ऐसी गाड़ी में से इंजन निकाल के डालना चाह रहे हैं कि जो आपकी अभी गाड़ी है उससे ज़्यादा पावर देने वाली थी। मान के चलिए कि आपकी गाड़ी जो अभी है वो तकरीबन 1000 सीसी का इंजन आपकी गाड़ी में लगा हुआ है और अब आप उसमें सोच रहे हैं कि मैं किसी और गाड़ी में से इंजन निकालूं, उसमें 1200-1500 सीसी का इंजन था, मेरी गाड़ी में तो 3 सिलेंडर था पहले का, और अब ये जो मैं इंजन ला रहा हूँ वो 4 सिलेंडर है। और वो आप अगर वहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला अगर वहाँ पे आपको जो इशू आएगा तो वो आएगा उसके चैसी के साथ में, क्योंकि आपकी गाड़ी ऑलरेडी जिस इंजन पे चल रही थी उसके साथ में उस गाड़ी की चैसी कंपेटेबल थी, ना कि नए इंजन के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फैब्रिकेशन वर्क भी करना पड़ सकता है, जैसे कि जो एग्जिस्टिंग आपके इंजन माउंट्स थे उनको रिप्लेस करना पड़ सकता है, जहाँ जहाँ पे वो फिट हुए थे उनकी फिटिंग्स खोल के और नई करनी पड़ सकती हैं, और साथ में ही आपकी गाड़ी में जो ईसीयू लग रखा था उसको भी चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ समझिए, ईसीयू है क्या? ईसीयू एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके पूरे इंजन को चलाता है, कब उसमें इंजेक्शन होगा, कब उसमें पावर स्ट्रोक लगेगा, कब उसमें एग्जॉस्ट होगा, ये सारी सिस्टम को वो चला रहा है। कितनी उसमें एयर जानी चाहिए, कितनी उसमें फ्यूल जाना चाहिए, ये सब कुछ आपकी गाड़ी में जो ईसीयू लग रखा है उसी से डिपेंड होता है। अब जो ईसीयू पहले आपकी गाड़ी में लगा है वो तो ओल्ड इंजन के हिसाब से लगा ही था, और ऐसे में अगर आप इंजन अपग्रेड करते हैं, 1000 सीसी से 1200 सीसी तक जाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि जो पुराना ईसीयू है वो तो काम नहीं करेगा, यानी 20-22 हज़ार का आपको नया ईसीयू भी परचेस करना पड़ेगा, जो भी आप नया इंजन लगा रहे हैं उसके हिसाब से। अब हो सकता है कि आप इसमें कोई ऐसा इंजन लगाने की सोचें कि जो किसी जर्मन मेड गाड़ियों में लगता है, तो उसकी ईसीयू की कॉस्ट 50,000 रुपये तक जा सकती है। कुल मिला के मैं ये बताऊं कि अगर आप अपनी गाड़ी में इंजन स्वैप करके अपनी गाड़ी में पावर को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे इन सारे झमेलों को साइड में रखते हुए आप अपनी गाड़ी को जो पुरानी है उसको सेल करके और नई गाड़ी लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर हम अपनी गाड़ी में कैसे भी करके इंजन स्वैपिंग करवा भी लेते हैं, उसको फेरबदल कर भी लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमें इश्यू पड़ता है वो लीगैलिटी के हिसाब से, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी में ऐसा कोई मॉडिफिकेशन कराते हैं, खास करके आपने इंजन रिलेटेड कोई भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन कराया, तो वो कम्प्लीटली इलीगल है फिलहाल अपने इंडिया में। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो वहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती हैं और वहाँ पे ये लीगल भी हैं, पर बात करें अभी की हमारे देश में, वो पूरी तरह से इलीगल है। यहाँ ये बात आती है कि भाई अगर हम इंजन स्वैप नहीं कर सकते और हमें गाड़ी भी चेंज नहीं करनी तो क्या करना है?
देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊँ, इंजन स्वैप अगर आप करते हैं, सेम इंजन जो आपकी गाड़ी में लग रखा है वही आप लगाने की कोशिश करते हैं, तो उससे अच्छा आपको ये पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई भी गाड़ी का इंजन है, ऐसा तो है नहीं पूरी तरह से एक दिन में खराब हो जाता है, और ना ही कोई इंजन पूरी तरह से सही होता है। यहाँ पे इंजन में कोई चीज़ खराब होती है तो कुछ परसेंटेज के हिसाब से होती है। मान लीजिए कि पिस्टन खराब हो गया, या फिर उसका क्रैंक शाफ्ट है वो खराब हो गया, ऐसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें खराब होती हैं। तो आप या तो कंपनी में जाके, या फिर किसी भी अच्छे मैकेनिक या किसी भी अच्छे कार रिपेयर शॉप में जाके अपने इंजन में वो सारी चीज़ें रिप्लेस करवा सकते हैं। पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट्स जो भी हैं वो ख़राब हुए हैं, उनको सही से जांचिए और उसे आप चेंज कराइए। तो ऐसे में आपकी गाड़ी का इंजन ऑलमोस्ट नया हो जाएगा, और इंजन नंबर के साथ में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंजन नंबर आपकी गाड़ी के आरसी पर लिखा होता है। जो भी डिटेल्स आरसी पर मेंशन होती हैं उन्हें आप कभी भी मिटा नहीं सकते, उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, अगर आप ऐसा कुछ करने चाहते हैं तो बहुत लंबे पछड़े में पड़ सकते हैं। छोटी सी थी आज की वीडियो, जानकारी वाली थी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए बनी रही मेरे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।